नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कुंभ राशि फल जुलाई 2022 संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव आपके जीवन में किस तरह से रहेगा, कितनी बड़ी डेवलपमेंट आप यहां पर कर सकते हैं, ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं। विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम गृह गोचरे, जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतये। अभिप्राय आप जरूर समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं, क्यों जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। उसमें बताया गया है कि यात्रायाम गृह गोचरे, तो गोचर स्थिति को समझने के लिए हमें अपने जन्म राशि की ही कल्पना करनी चाहिए, जन्म राशि का ही एक प्रयोग करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तन बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं, ग्रहों का गति किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से ग्रहों की राशि परिवर्तन होगा और क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के अनुसार देखा जाए, कुंभ राशि या कुंभ राशि के जन्मांक चक्र को समझा जाए तो इसमें बड़ा जो परिवर्तन है वो शनिदेव का परिवर्तन है। 12 जुलाई को मकर राशि में बकरी होकर के, जब बकरी होते हैं तो वो पीछे चलते हैं, यानी कि कुंभ राशि में थे, अब वो मकर राशि में फिर से पुनः वापस 12 जुलाई को जाएंगे। चंद्रमा शनि की युति 12 जुलाई तक बना हुआ था, लेकिन अब चंद्रमा शनि की युति अलग हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि में संचार कर रहे हैं। 29 जुलाई को वो भी वक्री होंगे, अगले 119 दिनों तक वो अब यहाँ पर वक्री रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के वक्र प्रभाव का जो असर है उसका अलग से हम कार्यक्रम बनाएंगे कुंभ राशि के लिए, जो आप हमारे चैनल पर देखेंगे। और उसको देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, ताकि हमारे नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, नए कार्यक्रमों का आपको एक तरह से जानकारी मिल सके कि ये नया कार्यक्रम आया है और इस कार्यक्रम को देखना है। हमारे कार्यक्रमों को यदि आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो आपको लगातार देखना चाहिए। जब एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार आप देखोगे तो हमारा प्रयोजन क्या है, हमारी बताने का मतलब क्या होता है, हम बार बार आपको क्यों बताते हैं कोई चीज़, ये आपको समझ में आ जाएगा। और फिर आप निरंतर इस कार्यक्रम को देखते ही रहेंगे, इसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। जब भी कार्यक्रम आएगा उसे आपको देखना बड़ा पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मंगल राहु की युति पराक्रम पर, यानी कि मेष राशि पर बना रहेगा पूरे महीने के अंदर। शुक्र ग्रह का वृषभ राशि में प्लेसमेंट होगा और ये 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह 2 जुलाई को वृषभ से मिथुन राशि में आएंगे और फिर 17 जुलाई को मिथुन राशि से वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक मिथुन राशि में और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक कर्क राशि में संचार करेंगे। केतु तुला राशि में रहेंगे। आप इस चार्ट के माध्यम से देखें और इसे समझें और इसके आधार पर ही एक कल्पना करें। हम आपको जो भी प्रेडिक्शन, जो फलादेश बताएंगे वो इसी चार्ट के आधार पर ही बताएंगे। अब 7.5 का जो घटनाक्रम है वो बदल जाएगा, यानी कि अभी तक आपका सेकेंड फेज चल रहा था, 12 जुलाई को आपका फर्स्ट फेज आ जाएगा। जब 12 जुलाई को फिर से फर्स्ट फेज होगा तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में देखेंगे कि एक फिर से एक स्टार्टअप 7.5 का आ जाएगा। फिर से आप नई रीस्टार्ट करेंगे 7.5 को, और 7.5 के कारण कई बार आप देखेंगे कि तमाम तरह की कनेक्टिविटी, तमाम तरह की जो पराक्रम शक्ति है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। उनसे थोड़े हमें अपने बचाव करने की आवश्यकता रहती है। देवगुरु बृहस्पति भी 29 जुलाई को, यानी कि महीने के अंत में वक्री होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में एक तरह से विपरीत योगकारी होते हैं, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जब वक्री होंगे तो वो पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट, वातावरण बनाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपकी नई जागरूकता, नए तरीके के आप अपने जीवन में परिवेश को एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसे स्वीकार कर पाएंगे और उससे आप बेहद कॉन्फिडेंट होंगे।
मंगल राहु का पराक्रम में अंगारक दोष बनना, ये थोड़ा सा जरूर आपको आपके पराक्रम में कुछ ऐसे आपके आसपास के लोगों का जो षड्यंत्र है उसका आपको नुकसान दे सकता है। क्योंकि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपकी मेहनत का फल कोई आपके बगल वाला ले सकता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि किसी बड़े पदों के लिए आप अपेक्षित हैं और उनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, प्रशासन में, सरकार में उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति मंगल और राहु के पराक्रम में विराजमान होने के कारण से, क्योंकि ये दोनों ग्रह यहाँ पर विशेष राजयोग का निर्माण करते हैं। परंतु कई बार हमारे आसपास का षड्यंत्र हमारी तमाम सफलताओं में पानी फेर देता है। हमें बहुत दिन बाद पता चलता है कि यार हमारे जीवन में तो वहां पर षड्यंत्र हुई थी। अब यहां पर देखेंगे आप कहीं ना कहीं तो शुक्र ग्रह का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में रहेगा, बुधादित्य योग पंचम भाव में बनने के कारण भी आप देखेंगे कि आपका बच्चों के द्वारा अपने संतान से आपके संबंध बेहतर बनेंगे। प्रेम संबंध के अंदर विशेष आपको सफलता मिलेगी और नए रिश्तों का भी डेवलपमेंट यहां पर होता हुआ आप देख सकते हैं। कुछ नए तरीके के रिलेशनशिप आपके जुड़ेंगे, कुछ नए तरीके का एक वातावरण बनेगा और आप बेहद कॉन्फिडेंट आत्मबली होकर के अपने उन रिश्तों का एक शुभारंभ यहां पर कह सकते हैं। व्यापार कारोबार कर रहे हैं, सरकार के किसी टेंडर पर आप काम करते हैं, सरकारी ठेके पर, सरकारी ठेके में ठेका लेते हैं आप, ठेकेदारी का काम है, तो निश्चित रूप से इस पूरे महीने में बेहद शानदार तरीके से नए तरीके के कुछ टेंडर्स आपको मिल सकते हैं, नई डेवलपमेंट की आप योजना बना सकते हो। और कारोबार, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि का यदि है, ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर विदेशों से सामान मंगा करके यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर है। देश विदेश में कनेक्टिविटी आपकी बेहतर होगी, विदेशी मुद्रा का विशेष आपको लाभ होने वाला है। विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति आपको बेहतर सफलता दिलाने में सहयोग करने वाला है। पारिवारिक जीवन आपका बेहद शानदार रहने वाला है। इस पूरे माह में देखेंगे तो आपको अपने जीवन साथी के तमाम एडवाइसों को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उनको पूरी नोटिस करनी चाहिए और उन जीवन साथी के बताए गए मार्ग पर भी आप चलें तो वहां पर भी कुछ बड़ी सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में आप देखेंगे कि राहु मंगल की युति आपको थोड़ा सा नौकरी में षड्यंत्रों का सामना करवा सकता है। गोपनीय तरीके के कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी वातावरण बन सकती है जिससे आपको नौकरी में अपने थोड़ी सी असुरक्षा का भाव दिखेगा, कुछ नकारात्मक वातावरण बन सकते हैं। राजनीतिक गतिविधि में संलग्न है तो साढ़े साथी के बदलते हुए प्रभावों का एक रीस्टार्टअप कह सकते हैं। कुछ नए तरीके की जिम्मेदारी यहाँ पर आपको मिल सकती है। सार्वजनिक कार्यों पर जुड़े हुए हैं या फिर किसी एनजीओ में, किसी सामाजिक संगठन में आप जुड़े हुए हैं या फिर स्पोर्ट्स से, खेल से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके एक नए तरीके के फिर से रीस्टार्टअप कह सकते हैं। नए संघर्ष को यहाँ पर एक नई शुरुआत आप देख सकते हैं। नए तरीके का आपको कुछ वातावरण मिलेगा, नए तरीके की कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो आप अपेक्षित रहें, आप सकारात्मक रहें और कुछ चीज़ों को सीखने का, समझने का कोशिश करें और अपने स्किल को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए तमाम यहाँ पर अवसर मिलेंगे और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म आप कर पाएँ। उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इस पूरे जुलाई के महीने में आपके जीवन में बेहद शुभ संयोग इसे कहेंगे। ये आपके जीवन में बेहद शानदार सफलता की एक नई परिभाषा आपको समझाने वाला है। संतान प्राप्ति की यहाँ पर आपको विशेष सफलता मिल सकती है। फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सोचें, समझें और एक नई सफलता की कीर्ति को स्थापित करें। इस पूरे माह में आप अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी में कुछ नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे। नए तरीके की पद प्रतिष्ठान आपको मिलेगा। धार्मिक कार्यों से अपने आप को जोड़ पाएंगे और पूरे महीने में आप देखेंगे कि आपका सिक्स्थ सेंस काम कर रहा है। आप अपने आने वाले तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भली भांति समझ पा रहे हैं। अपने जीवन में आप अपने आसपास के षड्यंत्रों को समझ पाएंगे, परंतु उसके लिए आपको अपनी एकाग्रता, अपनी कंसंट्रेशन को मजबूत करने की आवश्यकता है। और हमारी एकाग्रता क्यों मजबूत होती है, हम क्यों
बेहद शानदार तरीके से अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं, क्योंकि हमारा जो एक इरादा है, हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पना है, वो हमारे आसपास के सकारात्मक और नकारात्मक पर ही निर्भर करता है। तो जब हमारे आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है तो हमें तमाम तरह की सफलता और कामयाबी की एक कल्पना हम करते हैं, लेकिन जब नकारात्मक स्थिति बनती है तो हमें हमारी जो डेवलपमेंट होती है हम उससे बहुत दूर चले जाते हैं। इस पूरे वाह में आपको फाइनेंशियली किसी भी तरह की कोई टेंशन तनाव नहीं होगी। आप बेहतर इन्वेस्टमेंट की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए महत्वपूर्ण इष्ट आराधना क्या होनी चाहिए, तो माता लक्ष्मी की आपको आराधना करनी चाहिए। दैवी शक्ति संपन्नता ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। और अपने लक्ष्यों में यदि आप सफल हो रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा की आवश्यकता रहती है। कुंभ लग्न है आपका और कुंभ राशि है, दोनों ही चीज आप कंफर्म है, तो आपको एक सॉल्टेयर हीरा रत्न का जरूर अपने जीवन में प्रयोग करनी चाहिए। हीरा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन ओपल रत्न का प्रयोग करें, और एक जाम्बियन पन्ना रत्न का प्रयोग करें। कोलंबियन पन्ना भी धारण कर सकते हैं यदि आप में समर्थता है, फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक है। कोलंबियन पन्ना का अपने जीवन में प्रयोग करें, चूँकि कोलंबियन पन्ना जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, तो आप जाम्बियन पन्ना का भी प्रयोग कर सकते हैं। सॉल्टेयर हीरा और एक पन्ना आपके जीवन में सदैव जुड़ा रहना चाहिए। ये आपके जीवन को एक नए तरीके की एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, उनमें सफलता और नए तरीके की एक सुख शांति और एक शानदार वातावरण के निर्माण के लिए ये दोनों उपाय आपके लिए बेहद खास महत्वपूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निसंकोच भेजें, हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। बस आपसे बदले में यही चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे कार्यक्रमों को आप कोशिश करें कि लगातार 5 बार 10 बार तक जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाहते हैं। यदि आपने एक बार देखा और आप उसी देखने से ही आपने कमेंट कर दिया जी हमें तो संतुष्टि नहीं मिली, आपने तो जो बताया हम उसे समझ ही नहीं पाए, तो दरअसल आप यदि एक बड़े पुस्तक की केवल एक चैप्टर को पढ़ेंगे और उसी से आप पूरे पुस्तक की कल्पना करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पूरी कहानी को समझने के लिए कम से कम आधी किताब आपको पढ़नी चाहिए, तभी आप उसके आधे बचे हुए चैप्टर को पढ़ने के लिए आप एक तरह से इच्छुक होंगे, तभी आपका जिज्ञासा बढ़ेगा। लेकिन आप एक अध्याय पढ़ के किसी पूरे ग्रंथ की संपूर्ण रस को नहीं निचोड़ पाएंगे, तो आप इसे लगातार देखते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता।